नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। आज हम बात कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान मैच के आफ्टर इफेक्ट्स की। जी हां, जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच हुआ और जो परिणाम आए, भारत तो गदगद है, लेकिन पाकिस्तान की ये कहा जाए आफत आ गई है। पाकिस्तान की जनता यहां पर बड़ी नाराज है, जो अंदरूनी और बाहरी हालात के चलते पूरी तरह से टूट की कगार पर पाकिस्तान तो पहले से ही रहा है। आपको पूरी बात भी बताते हैं और उसकी तस्वीरें भी दिखाते हैं। दरअसल श्रीलंका में भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच हुआ और इस मैच में भारत ने पाकिस्तानी टीम को 61 रनों से हरा दिया। बहुत बुरी तरह से हार थी। अब पाकिस्तान की हार से जहां पर एक और प्रशंसकों में गुस्सा नजर आ रहा है, पाकिस्तान की हार को लेकर फैंस निराश हैं, या ये कहा जाए कि उसे पचा नहीं पा रहे। कुछ लोगों ने तो टीवी ही तोड़ दी, जो एक तरह से पाकिस्तान का चिर परिचित अंदाज एक तरह से रहता है। लेकिन इस घटना से जुड़ी हुई कुछ और तस्वीरें भी सामने आई, वो भी आपको दिखाएंगे। ये पहले चार जो तस्वीर देख रहे हैं, ऊपर की देखिए। एक तरफ फैंस में गुस्सा है, टीवी पर गुस्सा उतार रखे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान का ही हिस्सा बलूचिस्तान, ये जो आप यहाँ पर नीचे लोगों को जश्न मनाते हुए, नाचते हुए देख रहे हैं, ये दरअसल खुशी मना रहे हैं पाकिस्तान की हार की और हिंदुस्तान की जीत की। सिर्फ बलूचिस्तान ही नहीं, बल्कि अफगानिस्तान, जो कभी पाकिस्तान का बड़ा करीबी साथी हुआ करता था, वहां पर भी हालात ऐसे ही हैं। अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान की हार का जश्न मनाते हुए दिखे। समझिए, ये तस्वीरें अपने आप में बड़ी बहुत कुछ कहती हैं, बड़ी बात, बड़ी तस्वीर पेश करती हैं। ये जो तस्वीरें हैं, ये सिर्फ एग्जाम्पल्स नहीं है कि किस तरह से पाकिस्तान सरकार से लोग नाराज हैं, बल्कि ये दर्शा रहा है कि लोग किस तरह से पाकिस्तान से नाराज होने के साथ साथ उसको पूरी तरह से अलग मानते हैं। अब बलूचिस्तान तो पाकिस्तानियों के साथ खुद को रखना भी नहीं चाहता। अब ये पाकिस्तान चारों तरफ से घिरता हुआ नजर आता है। घिरता कैसे? मुश्किलों में। बलूचिस्तान के लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ एक तरफ गुस्सा है, तो बीएलए लगातार पाकिस्तान सेना के खिलाफ जंग छेड़ रहा है। कुछ दिन पहले ही बीएलए की ओर से बंधक बनाए गए पाकिस्तान के जवानों की तस्वीरें सामने आई थी। ये एक अलग तनाव है पाकिस्तान की सरकार और सेना के लिए। इमरान खान के मुद्दे पर तो पाकिस्तान में जमकर बवाल पहले से ही है। पीटीआई समर्थक इस्लामाबाद से लेकर कराची, खैबर पख्तूनख्वा में जमकर हंगामा कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की हार पर बलोच लोग अफगानिस्तान में भी किस तरह से जश्न की तस्वीरें आई हैं। बलूचिस्तान में लोग नाच रहे हैं, अफगानिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है। ये तस्वीर अपने आप में दर्शाती है पाकिस्तान के हालात को। अब पाकिस्तान की हार पर बलूचिस्तान में जश्न मनाया जाता है, इस बात का सबूत है बलूचों में पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ किस कदर गुस्सा भरा हुआ है। समझिए, बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। ये पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का करीब 44% है। चाहे बात यहाँ पर सोना की हो या कॉपर की हो या तमाम अलग अलग प्राकृतिक संसाधन, उससे समृद्ध ये पूरा हिस्सा माना जाता है। और इस लिहाज से बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए सबसे अमीर प्रदेश है, जबकि आर्थिक रूप से अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान का सबसे गरीब प्रांत है। और ये सिर्फ बलूचिस्तानी नहीं कहते, पाकिस्तान की खुद की कई रिपोर्ट्स कहती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बार पाकिस्तान को बेनकाब करते हुए बताया गया कि अरे, आपका ही सबसे बड़ा हिस्सा किस तरह से सबसे गरीबी की गर्त में है। अब बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान सरकार पर शोषण करने का आरोप लगाते हैं। पिछले कुछ दिनों में बलूच लड़ाकों ने बलूचिस्तान के कई इलाकों में पाक सेना पर हमले किए, और हमला ऐसा कि पाकिस्तान की सेना को उल्टे पांव भागना पड़ा वापस। दावा किया जा रहा है कि बलूचों के हमलों में 350 से ज्यादा पाकिस्तानी जवान मारे गए हैं। साफ है कि बलूचिस्तान में बलोचों की जो एक नाराजगी है वो बड़े स्तर पर नजर आती है, और यही एक बड़ी वजह है कि वो पाकिस्तान सरकार पर भरोसा ही नहीं जता पाते। वहीं सिर्फ बलूचिस्तान ही नहीं, अगर केपी के खैबर पख्तूनख्वा की भी अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी हालात ऐसे ही हैं। अब टीटीपी लड़ाके अक्सर पाकिस्तानी सेना पर हमले करते रहते हैं, जबकि इमरान खान के जो समर्थक हैं कई जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर अफगानिस्तान सरकार भी पाक सरकार से नाराज है।
कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के दुश्मनों की तादाद लगातार बढ़ रही है, चाहे बात बीएलए हो, चाहे बात टीटीपी हो या फिर पीटीआई के समर्थक हो। अफगानिस्तान के लिए तो एक बड़ी चुनौती पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान है ही। पाकिस्तान सरकार और सेना पर अब ये बढ़ती नाराजगी कई बड़े सवाल जरूर खड़े करती है। मैं आगे बढ़ूं, लेकिन ये तस्वीरें एक बार फिर से जरा देखिए। ये तस्वीरें चीख चीख कर कह रही है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो पाकिस्तान की अपनी नियत और अपनी नीतियों का ही नतीजा है। अब देखिए बीएलए का ये जो वीडियो है जिसमें वो पाकिस्तान के बंधक बनाए हुए जो तमाम सैनिक हैं उनकी तस्वीरों को दर्शाते हैं और बार बार ये बात कहते हैं कि जो पाकिस्तान की सेना है वो उनकी दुश्मन है। दुश्मन बनाया किसने? बड़े बड़े अधिकारियों ने, जिन्होंने यहाँ पर बलूचिस्तानियों का शोषण किया। जिस तरह से हालात हैं, इस्लामाबाद से कराची तक लगातार विरोध की एक बड़ी तस्वीर नजर आती है, वो पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ ही है। उनकी तरफ से हमेशा कहा गया कि जिस तरह से यहाँ पर कुछ चुनिंदा लोगों को समृद्ध बनाया और बाकियों को सिर्फ और सिर्फ प्रताड़ित किया और कुछ नहीं। इसीलिए बड़े सवाल अब जरूर यहाँ पर खड़े होते हैं। बड़े सवाल ये कि क्या पाक सरकार से नाराजगी के कारण ही बलूच लोगों ने भारत की जीत का जश्न मनाया है या फिर ये पाकिस्तान की हार का जश्न था? सवाल ये भी कि क्या बलोच और टीटीपी की नाराजगी की वजह से पाकिस्तान टूट की कगार तक पहुंच चुका है? सवाल ये भी है कि क्या शहबाज और मुनीर अपने देश के लोगों की ओर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे? ये वो तमाम सवाल हैं जिनको जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का पैनल भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है। स्टूडियो से लेकर पाकिस्तान तक अलग अलग जगहों से हमारे साथ में खास मेहमान कनेक्ट हो रहे हैं। आपको उनसे मिलवाती हूँ। मेरे साथ में फिलहाल स्टूडियो में मेरे साथी स्पोर्ट एडिटर यश कौशिक भी मौजूद हैं। क्रिकेट कोच हरीश डागर मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। क्रिकेट कमेंटेटर मिलिंग वांगले मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान से जल्दी हमारे साथ में बासित अली भी कनेक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान से पत्रकार नदीम भी हमारे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। बलोच पत्रकार अहमद मस्ती खान भी हमारे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी खास मेहमानों का इस पूरी चर्चा में बहुत स्वागत है। मैं किसी और का रुक करूँ, लेकिन सबसे पहले मैं रुक करना चाह रही हूँ अहमद मस्ती खान जी। जरा आप ही बता दीजिए कि जो जीत की जश्न की तस्वीर हम देख रहे हैं, ये जश्न किस चीज के लिए है? भारत की जीत का या पाकिस्तान की हार का, जो बलूच नाचते हुए जश्न मनाते हुए नजर आते हैं? भारत की जीत होनी चाहिए। भारत माता की जय। सबसे पहले हैप्पी महाशिवरात्रि तमाम लोगों को, बलूचिस्तान के अवाम की तरफ से। हम भारत की हर खुशी में भारत के साथ हैं और हमें बहुत खुशी इस वजह से भी हो रही है कि जो हमारा जो मुल्क जिसके की फौज हमारे ऊपर जिसने कब्जा किया हुआ है, हमारे महिलाओं को भी जबरी तौर पर गुमशुदा किया हुआ है, हमारे हजारों नौजवानों को जबरी तौर पर गुमशुदा किया है, हमारे लाशों को फेंक कर आप ही के चैनल पे वो कह रहे थे हमें कि हम मुर्दार हैं और हमारे लिए नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे। मुझे कह रहे थे कि मैं कुत्ता हूँ, क्या हूँ, डॉबरमैन हूँ। इस किस्म की ये रियासत है। इसकी शिकस्त अरे उन्हें छोड़िए, मुझे लगता है कि उनकी बातें, उनकी मानसिकता उनको यहाँ पर नजर आती है। अहमद जी उन्हें छोड़िए। अभी तो आपने खुद ने कहा जश्न का मौका है, जश्न के मौके पर बड़ा दिल दिखाते हुए माफ कर देना चाहिए। लेकिन वही जो बड़ा दिल दिखाया, मुझे ये तो बताइए, वो जो नाचते हुए, मैं चाहूंगी वो वीडियो भी जरा पीसीआर प्ले करें कि वो नाचते हुए बड़ा शानदार से एक वीडियो है बलूचियों की खुशी मनाते हुए, वो किस चीज के लिए है? जैसे जोरिंदर में था ना, हम इसी तरह खुश हैं, बहुत खुश हैं। जी जी, ये जो बलूचिस्तान में जश्न की तस्वीर है, ये जश्न किस चीज का बता रहे हैं अमर जी? ये जश्न मना रहे हैं कि पाकिस्तान का मुंह क्रिकेट के मैदान में भी काला हुआ है। जैसे कि हर मैदान में पाकिस्तान का मुंह काला है। पाकिस्तान जो है भारत के साथ मुकाबले करने की कोशिश करता है, ठीक है। उसको अगर चाहिए मुकाबला करने की तो जमहूरियत के हिसाब से भारत के साथ मुकाबला करे, इंसानियत के कानून की जो बालदस्ती है उसके हवाले से। इन फील्ड में तो मुकाबला नहीं कर सकता है। आप देख ले, आपके यहाँ जितने वजीर आजम आए हैं ना, इतने इनके फौजी जनरल आए हैं
और पाकिस्तान में वजीर आजम बेचारों का तो कोई कदर ही नहीं है। आप जो शर्मनाक बात हो जाती है अमर जी। मैं एक बार इसका रिएक्शन ले लेती हूँ। नदीम जी हमारे साथ में कनेक्टेड हैं, पाकिस्तान से पत्रकार ही। नदीम जी जरा आप भी जवाब दे दीजिए, खासतौर से मैं जानती हूँ ये मुश्किल वक्त होगा क्योंकि युद्ध का मैदान या खेल का मैदान, यहाँ पर स्थिति बड़ी चिंताजनक हो जाती है। एक बार फिर से कई टीवियां टूट गई है पाकिस्तान की, महंगाई में और ये कहा जाए कि आटा गीला हो चुका है। जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल था कि आप क्रिकेट पे बात करेंगे, तो क्रिकेट के हवाले से हम जो दोनों मुल्कों में दूरियां हैं उसको कम करने की बात करेंगे, हम दोस्ती की बात करेंगे, हम थोड़ी देर जंग और दहशतगर्दी वाले माहौल से निकलेंगे और आपको क्रिकेट डिप्लोमेसी की साइंस को समझाएंगे कि कहाँ कहाँ किस वक्त पाकिस्तान और भारत में क्रिकेट डिप्लोमेसी ने तनाव कम किया है। मगर आपने फिर उसी मामले को छेड़ दिया जो मामला दहशतगर्दी से शुरू हुआ, क्रिकेट के मैदान में वो आके खत्म हो जाता है। तो बात ये है कि बलोचों में बहुत सारे बलोच ऐसे हैं जो पाकिस्तान की रियासत के साथ हैं, बहुत खुशियां मनाते हैं जब इंडिया हारता है। बहुत सारे बलोच ऐसे हैं जो पाकिस्तानी टीम के अंदर खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। बहुत हमारी क्रिकेट की वहाँ पे एसोसिएशन है, उसमें से बलूच निकलते हैं, डिपार्टमेंटल क्रिकेट वहाँ से होती है। तो ये जो चंद एक फरारी हैं और जिस तरह ये की बात कर रहे हैं, मस्तिकान जी वहाँ से इशारा कर रहे हैं जी। मस्तिकान जी पहाड़ों में कहीं बैठ के फरारियों की जुबान बोलते हैं और इस तरह के थोड़े से जो चंद एक बलोच बने हुए हैं जो जाली बलोच हैं, इनका और तो कुछ नहीं किया जा सकता। फिर वही बात होती है, ये अपने आप को मिसिंग पर्सन बना लेते हैं और बाद में इंडिया के साथ मिल के अफगानिस्तान में ट्रेनिंग करके आके दहशतगर्दी कर देते हैं और ऊपर से इन्होंने लबादा उड़ा हुआ है किसी और एजेंसी का। तो ऐसे हालात में तो क्रिकेट की बात नहीं होती। नदीम जी बड़ी हैरानी की बात होती है, आपको सबकी जानकारी होती है पर आपकी एजेंसीज को जानकारी नहीं होती है। एक तरफ खेल प्रेम की बात कर रहे हैं तो अभी ठीक है आप निराश हो रहे हैं, मैं समझ रही हूँ। मैं बाकी गेस करूँ लेकिन उसके पहले यश का एक बार रुक कर लेती हूँ। यश, यहाँ पर खासतौर से कहा जाए कि आपने सुना जो हमारे पाकिस्तानी पैनलिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर हम बात करते हैं प्रोटोकॉल की, प्रेम की, सौहार्द की। भारत और पाकिस्तान की टीम तो हर बार जब मैदान में आई, जब नेगेटिव सिचुएशंस रही तब भी हमेशा हमने बड़ा दिल दिखाया जब इन्होंने खंजर घोंपाए उसके बावजूद, और हम ही को ही ज्ञान दिया जा रहा है खासतौर से। मुझे एक बात बताइए, कल का मैच क्या एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है क्या? देखिए कल का मैच बहुत बड़ा मैसेज संदेश दोनों दे रहा है और सिर्फ पाकिस्तान बलूचिस्तान किसी को नहीं पूरे विश्व को दे दिया। लेकिन नदीम जी ने एक चीज़ कही अभी कि यहाँ पे आपने स्पोर्ट्स की बात करी, आप फिर वो मामला उठा रहे हो। आप कह रहे हो स्पोर्ट्स के मामले में दोनों साथ आते, भाग तो आप ही रहे थे जनाब। पाकिस्तानी बॉयकॉट के नारे गा रहा था, पिछले 20 जनवरी से गा रहा था बॉयकॉट के नारे, और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को आप ही ने, मोहसिन नकवी ने, आपने बाहर करवा दिया और खुद आप वर्ल्ड कप खेल रहे हो। और आपको जब एहसास हुआ कि भारत पाकिस्तान मैच ना खेलने के रेपरकशन क्या होंगे, कि आईसीसी आपको फंड्स नहीं देगा, आईसीसी आपके मैचेस नहीं होने देगा, आपने तब एक बार जी वापस पलटी मार ली। खैर पलटी मारने के मैं हैरान नहीं हूं क्योंकि मुझे मालूम था 12 तारीख को बांग्लादेश में वोटिंग हो जाएगी, आप लोग पलटी मारेंगे और आपने पलटी मारी। आप लोगों का पलटी मारने का अभी से थोड़ी, तो पहले से है ना। आपने बोला भारत पाकिस्तान के मैच हमेशा जब भी होते हैं तो सॉलिडारिटी लाते हैं, वो दूरियां दूर करते हैं। आप तो मैच से भाग रहे थे जनाब। माजी में क्रिकेट डिप्लोमेसी हो चुकी है और मेरा मतलब ये है, आपकी सारी बातें ठीक हैं, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। हमने पलटी मारी, मगर पलटी मारने की वजह सूर्य कुमार का पिछले साल हाथ ना मिलाना था क्रिकेट में। जब शुरू हुआ भारत का वो फैसला कि पाकिस्तान नहीं आएंगे या पाकिस्तान के साथ ना, हमने तो इस बार भी नहीं मिलाया। हमारा बात करने का तरीका अपना एक अलग था जी, हमारा बात करने का अपना एक तरीका था। आपकी इस बात में मिलिंद वांगले जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। देखिए नदीम भाई, मैं पाकिस्तान में करीबन 3 दफा आ चुका हूं। मैं 50 साल से क्रिकेट और ओलंपिक स्पोर्ट्स का कमेंटेटर हूं, 28 स्पोर्ट्स कमेंट्री करता हूं। मैं इसलिए ये आपको बताना चाहता हूं कि मैं पाकिस्तान आ चुका हूं 3 दफा। 2 दफा वहां पर सीरीज कवर करने आया था, 1 दफा सैफ गेम्स हुए थे वो कवर करने आया था। मुझे तो बहुत खुशी है ये बताने में कि हॉस्पिटैलिटी जो मुझे मिली है वहाँ आपके लोगों से, तो वो मैं कभी कंपेयर नहीं कर सकता। शायद भारत में जो हॉस्पिटैलिटी मुझे एज अ कमेंटेटर मिलती है 50 साल में, उससे ज़्यादा वहाँ मिली थी। लेकिन जो आपने अभी बात जो की थी कि क्रिकेट एंड स्पोर्ट्स बिल्ड गेट्स नेशंस टुगेदर,
ये मैं भी बिलीव करता हूं, क्योंकि ओलंपिक्स मैंने 6 ओलंपिक्स कवर किए हैं। बैरन पियर दी कुबरतान के जो मोटो है, गेट द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड टुगेदर ऑन वन प्लेटफॉर्म। आप युद्ध भूल जाओ, आप कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन भूल जाओ। लेकिन 1947 से क्या हो रहा है? आप जो कह रहे हैं कि हमारे जो वैली में जो दहशतवाद आते हैं, मिलिटेंट्स आते हैं, वो कहां से आते हैं? वो मार्स या मून से या सन से तो नहीं आते हैं ना। तो लेकिन क्योंकि मैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के भी कमेंट्री करता हूँ, प्रोग्राम्स करता हूँ वहां पर, 75 साल में आपके यहाँ से ट्रेडर्स आए हैं, आपके एक्टर्स आए हैं, आपके सिंगर्स आए हैं, आपके स्पोर्ट्समैन आए हैं, हॉकी प्लेयर्स, क्रिकेटर्स आए हैं। उनको हमने बहुत शान से यहाँ पर ट्रीट किया है, और बदले में हमें क्या मिला है वहां पर? आपने सूर्य कुमार यादव की जो बात की, मैं सूर्य कुमार यादव मेरा बंबई का बंदा है, मैं बंबई से हूं, जो क्रिकेट की एक नर्सरी होती है भारत की। तो सूर्य कुमार यादव को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, मैं रिस्पेक्ट करता हूं। लोग कहेंगे उसने बीसीसीआई की ऑर्डर दी है, ली होंगी बीसीसीआई की ऑर्डर, क्या गलत है उसमें से? मेरे सोल्जर्स वहां पर मरते हैं हर दिन, उनके पैर कट जाते हैं, वो क्यों होते हैं? आप बंद कर दो। आप असीम मुनीर को बता दो कि ये जो उंगलीबाजी चल रही है उसको बंद कर दो। आज शुरुआत, अभी मेरे ख्याल से 15 मिनट हुए इस प्रोग्राम में। 15 मिनट में हम बिल्कुल क्रिकेट की बात करना चाहेंगे, लेकिन शुरुआत आपने की है, जो आपने की कहा डिप्लोमेसी के बारे में। कौन सी डिप्लोमेसी? आपका जो प्राइम मिनिस्टर है वहां जाके हमें गाली देता है। हम जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसकी मैं बात बिल्कुल नहीं करूंगा इस प्रोग्राम में आज, क्योंकि मैं इस प्रोग्राम में एज अ कमेंटेटर आया हूं, मैं एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट बिल्कुल नहीं आया हूं। एक मिनट नदीम भाई नदीम भाई मुझे 1 मिनट दीजिए। मैं इतना ही कह के ये इतना मेरी ये पहला जो ओपनिंग रिमार्क है वो ये खत्म कर दूंगा। आप उंगलीबाजी बंद कर दो, आप उंगलीबाजी बंद कर दो। हम आपसे हाथ मिलाएंगे, आपसे गले मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि मैंने शुरुआत में कही थी कि हमें जो प्यार पाकिस्तानी से मिले हैं वो और कहीं से नहीं मिलते हैं। हम आपके से गले मिलने के लिए इतने उतावले नहीं हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि क्रिकेट के अंदर सियासत की गंदगी को ना घुसाएं। जिस सियासत को आपने फिर गले मत मिलो, ये लड़ाई चलते ही रहने दो। फिर सूर्य कुमार यादव, नदीम जी, पता है बड़ी हैरानी होती है कि जब आप एक तरफ मोहसिन नकवी को बीच में लेकर आ जाते हैं और वो ट्रॉफी लेकर फरार हो जाते हैं, और दूसरी तरफ आप कहते हैं सियासत को इसमें शामिल करने की बात हो गई। यहाँ पर बासित अली का मैं रुख करना चाह रही हूँ। बासित क्योंकि हर चीजों को बड़े अच्छे से कवर भी करते हैं। बासित, खासतौर से जब भी अगर क्रिकेट की बात होती है, और वो भी अगर क्रिकेट भारत और पाकिस्तान के बीच की बात हो जाए, तो यहाँ पर ये सिर्फ मैच नजर नहीं आता, वो लोग अपनी पर्सनल फीलिंग्स के साथ में उसे देखते हैं और वैसे उसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और क्रिकेट या खेल का मैदान है, कोई ना कोई हारेगा, कोई ना कोई जीतेगा, लेकिन जब जब सिर्फ अगर पाकिस्तान ही हारता है तो हर बार नाराजगी तो नजर आती है। फिर से टीवियां टूट गई हैं वहां पे तो। अच्छा जी, सबसे पहले आप सबको बहुत शुक्रिया। नदीम साहब हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंड मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इनके साथ बैठाया है। और दूसरी बात, आप जितने भी इंडियंस बैठे हुए हैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ, सवाए इस झूठे लॉलीपॉप की शक्ल वाले बलोच के। ये झूठा है, इसने पाकिस्तान को गाली दी है कि पाकिस्तान का मुंह काला होगा। मैं इसको ये बताऊं, पाकिस्तान ने इसकी बहन का रिश्ता कहीं युगांडा में तो नहीं दिया। ये जो ये कह रहा रिश्ता है इसका, ये पाकिस्तान को गालियां देता है। बेगैरत आदमी यहाँ बैठ के पाकिस्तान को गालियां, जब इसके मुंह से गंदी बात निकलती है। बासित अली, आप सुनिए, आप इंडियन टेलीविजन पर बैठे हैं। बंदों के लिए मैं कह रही हूँ आप इंडियन टेलीविजन पर बैठे हैं, आपके यहाँ पाकिस्तान में होती होंगी ये सारी बातें। यहाँ पर जरा भाषा की मर्यादा का ध्यान रखिएगा। आदमी बेशरम आदमी बूढ़ा मरने वाला है, 4 दिन बाद ये मौत इसकी आ जाएगी। पाकिस्तान को गालियां, झूठा बलोच बन के, इसकी शक्ल है पाकिस्तान को बुरा बल्ला बोलने की। ये सामने नजर आए, मैं इसको बताऊं कि होता क्या है। बलोच तो गैर, मेरे साथ ये बलोच, इधर आओ, ये बलोच इधर आओ, ये देखो सारे दिखाओ, ये बलोच है। और पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाओ, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये बलोच है। और ये कार्टून डोरेमोन की शक्ल हमें बताएगी पाकिस्तान काला काला मुंह कह रहा है। खुद इसके मुंह पे प्लास्टिक लगा हुआ है और ये कह रहा है पाकिस्तान को काला। बेशरम आदमी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मोटे बासित अली, अरे कैसी बातें करे बासित, ये आपके संस्कार ही क्या? देखिए वो आपके पिता की उम्र के होंगे और अहमद मस्तिकाम बड़ी शांति से आपकी बात को सुन रहे हैं। ये चीज को दर्शाता है। अहमद मस्तिकाम बड़ी शांति से आपकी बात को सुन रहे हैं। भाई इनका मुंह जो है, एक आदमी हर एक चीज स्याह और सफेद का मालिक बन जाए। एक आदमी जो है जनरल साहब, आप जो शहबाज शरीफ का नाम ले रहे थे, उस बेचारे को कौन पूछता है? ये जनरल जो है बंदूक के जोर पे अपने जो वजीर आजम है उसका आंख खराब कर दिया। इमरान खान के जो आपने आंख खराब किया उसका जवाब दे। आप लोग बिल्कुल बेगैरत लोग हो।
आप बेगैरत हैं इम्तियाज ज्यादा। आप जमहूरियत आपको जो है ना प्रेमदासा स्टेडियम में वही हुआ जो पलटन मैदान में हुआ था। पलटन मैदान में जो हुआ था ये कहां से कार्टून आ गए? ये कार्टून कहां से आ गए? ये कार्टून कहां से आ गए? पंजाबी बेवकूफ, पंजाबी मुसलमान बेवकूफ को देखो भाई। और ये बलोच है, बलोच पाकिस्तान के लिए जान देता है। तू कौन होता है पाकिस्तान को बुरा भला बोलने वाला? वो भी इंडियन आना मेरे सामने बोल, टाइम डेट नोटर, तेरी हिम्मत है साथ जिसको ले आता ले, तू बोल मेरे सामने आके पाकिस्तान को बुरा। तू इंडियन मीडिया पे बैठ एक आदमी भाई मुझे जवाब दे, पूरा मुल्क एक आदमी चलाता है क्या? पूरा मुल्क एक आदमी? पहले तो जवाब दे, बिन लादेन आपका चाचा था या मामा था? बिन लादेन आपका चाचा था या मामा था? ये बताएं पहले। तेरा वालिद था, सबसे पहले ये बताएं। तेरा वालिद था, तेरा वालिद था। तू उसका 1000वां बेटा है तू उसका। नहीं क्या था आपका? मुझे तो आप बड़े यूट्यूबर नजर आ रहे थे, लेकिन आपकी भाषा की मर्यादा को क्या हो गया है? आखिर ये क्या हो रही है चीजें? और जो वीडियो सामने आ रहे हैं उससे क्या सभी बलूचिस्तानियों को या ये कहा जाए कि जो भारत की तारीफ कर दे या जो पाकिस्तान की खिलाफत कर दे, तो क्या आप उन्हें ऐसे ही बेगैरत बोलते रहेंगे? देखें, आपकी टीम की रिस्पेक्ट है, आपकी टीम जीती है, आपकी टीम ने पाकिस्तान को हराया। मैं इस बात को भी मान रहा हूं कि वो लड़ने आए थे, लेकिन कोई बंदा उठ के आके 2 टके का आदमी उठ के ये बोलेगा पाकिस्तान ने मुंह काला। खेल में तो बंदा हारता है, इसकी औकात नहीं है ये बनियानल मरसूस पे बात कर सके। इसका यहाँ पर लाइव शो में पेंट गंदी कर देगा अगर ये ऐसी बात करेगा, क्योंकि इसका ये नौसरबाज आदमी है। ये मीडिया के मुझे कोई शौक नहीं है मीडिया खेलने का, मैं ऐसे बंदों के सख्त खिलाफ हूँ। ये अभी भी नदीम साहब की वजह से मैं चुप हूँ, जो बैठे हुए हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं। कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रहे, चुप तो कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रहे। ऑपरेशन बनियान में मिरासी, ये थे आपका ऑपरेशन। आप बनियान में मिरासी हैं। आप कहां से हमसे बात करते हैं? आप अपने मुल्क में रहे, आराम से पंजाब में, हमारे इलाके में निकले बाहर। हमारा आपसे गुजारिश यही है सिर्फ। मैं कश्मीर से हूँ, पंजाब से। पहले तुझे मैं बताऊं, हम कश्मीरी है, पहले कश्मीरी है, पहले तो ये बात सुनो। कश्मीर इंडिया का हिस्सा है, कश्मीर इंडिया का हिस्सा है, कश्मीर इंडिया का हिस्सा है, अटूट अंग है, बिल्कुल। अच्छा बेटा, बात पता है क्या है? अब मैं सच्ची बात बताऊं, कश्मीर इंडिया का हिस्सा है भाई। आपका है पहले तो कश्मीर की बात, कश्मीर की मुंह से नाम निकालते हुए अपना गला काटते, तेरे जैसे नाफरमान के नाम से मुंह से कश्मीर के लोग पाकिस्तान से नाराज है बहुत। झूठा आदमी है तू, छोड़ते तेरे साथ कश्मीर टॉपिक नहीं खेल सकता। कश्मीर के लोग की बात तू कर, क्रिकेट टीम पे बात कर। कश्मीरी इंडियन टीम पे बात करते हैं, का नाम भी ले, तू एक अनपढ़ जाहिल आदमी है। इंडियन टीम पे बात करते हैं, बासित इंडियन टीम पे बात करते हैं। और सुनिए जरा, मैं अपने पैनलिस्ट में जो भी कोई व्यक्ति बैठा है, मैं आपको बिल्कुल परमिशन नहीं देती। आपके पर्सनल जो भी अगर इश्यूज हैं, आप इस रूप में इस भाषा का इस्तेमाल करके आप मेरी डिबेट को बर्बाद या खराब नहीं करेंगे। या आपके पाकिस्तान में चलती होंगी इस तरह से सारी फालतू की चीजें बासित अली, या आपके पाकिस्तान की चीजें होंगी, या आपके संस्कार वहां के दर्शाते होंगे। आप यहां पर बैठे हैं, मेरे लिए हर पैनलिस्ट उतना ज्यादा माननीय सम्माननीय है। आप बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोलते रहेंगे। आपको इतनी ही ज्यादा आवाज उठानी है, जाके आपने कभी सवाल पूछा शाहबाज शरीफ से, आसिम मुनीर से, बलूचिस्तानियों को इतनी क्यों नाराजगी है? कभी पूछा? आपके मोहसिन नकवी तो ये कहा जाए कि ट्रॉफी लेकर फरार हो जाते हैं, उनके हाथ में कुछ है नहीं, और आप यहाँ पर दूसरे पैनलिस्ट को कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं। हरीश डागर जी, जरा खेल की भावना को इन्हें समझा दीजिए, मुझे लगता है एथिक्स बता दीजिए जरा इन्हें। बासित अली बड़े यूट्यूबर बनते हैं पाकिस्तान के। मैं एथिक्स पे आऊं तो अभी यही सोच रहा बासित था, अली जैसे प्लीज दूसरे को बोलने का मौका दीजिए। यह आपका चैनल नहीं है कि आप उलझुल कुछ भी बोलते रहेंगे। हरीश डागर जी, बासित अली ने ये जाहिर कर दिया है कि कल की हार से वो कैसे बौखलाए हुए हैं। जो जोकर वाली टोपी उन्होंने पहनी हुई है, वो जोकर वाली टोपी पूरी पाकिस्तान टीम को पहना के, और हिंदुस्तान ने उनको पाकिस्तान की वापसी का रास्ता दिखा दिया है। जो बासित अली जी, आपने बहुत अच्छा खेला है, आपकी टीम ने। मैं कल मैच देखा, बासित अली को पहले से पता था कि भारत के सामने आएंगे तो हारेंगे ही, ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं ना बासित? वो आज के शो में जोकर वाली टोपी भी इसलिए पहन के आए कि कल पाकिस्तान की टीम को वो जोकर वाली टोपी पहना के हिंदुस्तान ने रवानगी का रास्ता दिखा दिया है।
जब जब बासित भाई तुम्हारी टीम हमारे सामने आएगी, यही जोकर वाली टोपी पाकिस्तान को पहना के उनके देश में पहुंचाएंगे। और किस कश्मीर की बात कर रहे हैं आप? किस कश्मीर की बात कर रहे हैं जो हिंदुस्तान का हिस्सा है? आप हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं हो सकते जोकर भाई। ये जोकर वाली टोपी अपने कप्तान सलमान को पहनाइए, अपने शाहिद अफरीदी को पहनाइए। बताएगा मेरी जान, कश्मीर रेफरेंडम पे बताएगा। कश्मीर तुम्हारे कहने से नहीं बताएगा, कश्मीर रेफरेंडम पे बताएगा। कश्मीर अरे बासित अली, रेफरेंडम करा लो, वो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट आपको बता देगी बासित भाई कश्मीर किसका हिस्सा। बासित अली सुनिए, ये बात जरा अपने हुक्मरानों तक के कान में मत पहुंचने देना, वरना उठवा लेंगे। वो जानते हैं कि भाई रेफरेंडम हुआ तो क्या से क्या हो जाएगा। पहले बांग्लादेश गया, बलूचिस्तान, केपीके, पीओके सब चला जाएगा भाई साहब। रेफरेंडम से भागते क्यों हो आप रेफरेंडम से मत भागो, रेफरेंडम करवाओ, पता चल जाएगा। और मेरी बात सुने, आज मैं आपको, इस भाई को मैंने क्या कहा कि आप क्रिकेट भी बात करें, क्रिकेट आप जीते। मैं कह रहा हूं आपने बहुत अच्छा लड़ा है। मर्यादा सिखाने के लिए मैं तुम्हें बोल रहा हूं बासित अली, क्रिकेट की मर्यादा क्या होती है, क्रिकेट का डिसिप्लिन क्या होता है। आप लोगों ने कभी डिसिप्लिन सीखा ही नहीं। गेंद बल्ले में जीत गए, बैट बॉल में जीत गए, आप लोगों ने डिसिप्लिन सीखा ही नहीं। आपने सिर्फ जोकर की टोपी पहननी सीखी है बासित अली। 1-1 तुम नहीं जीत सकते। डिसिप्लिन हिंदुस्तान के क्रिकेटर ग्राउंड पे दिखाते हैं। क्या हाथ मिलाए तुमसे, वो हाथ मिलाए। मुझे लग रहा है बासित अली के कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर नहीं है। यार तुम्हारा गंदा हाथ धोते तुम लोग हो नहीं उठाए बंदों से हाथ मिलाने की, हमें हाथ की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान के क्रिकेटर से हाथ मिलाने की क्या जरूरत है हमें? धोते तुम लोग हो नहीं, हाथ टॉयलेट है नहीं है, तुम बात उस साइड जा रहे हो। पाकिस्तान वाले उतार के ले गए तो कहा जाएगा हार्दिक पांड्या? क्या हाथ मिलाए तुमसे हम? 10 करोड़ की हार्दिक पांड्या घड़ी पहनता है, हाथ मिलाने के टाइम तुम जैसे चोर उतार के ले गए तो कहा जाएगा हार्दिक पांड्या? अरे बिल्कुल हरीश भाई, आपने सही चीज बोली, चोर वाली बहुत सही चीज बोली। ये जो मोहसिन नकवी पहले ट्रॉफी ले गया था, अभी घड़ी ले जाएगा, या हाथ मिलाने की जो बात कर रहे हैं बासित अली भाई, आपने शुरुआत तो बहुत ही अदब से करी, बहुत ही तमीज से करी, लेकिन आप बात क्या कर रहे हो उससे? आपने नदीम साहब का तो बहुत रिस्पेक्ट करी, बिल्कुल वो एक पॉलिटिकल डिबेट में वो डिबेट कर रहे थे, आप तो तू तड़क पे उतर आए। वो डागर साहब ने एकदम सही बोला, क्योंकि आपकी ना इसमें बौखलाहट बोल रही है कि पहले हम बॉयकॉट कर रहे थे, बॉयकॉट के चक्कर में हम खेल रहे, अब आप कश्मीर पे आ गए। ना कश्मीर आपका था, ना है, ना रहेगा, ना होगा। रेफरेंडम कराओगे आप ही को। सही में नैना जी ने बिल्कुल सही चीज बोली, आपको उठा लेंगे वहां से अभी के अभी। और सबसे बड़ी चीज, चोर, बिल्कुल डागर जी ने सही चीज बोली, एशिया कप की ट्रॉफी ले गए आप। हार्दिक पांड्या की 10 करोड़ INR, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा मैं, INR की बात कर रहा हूं। अगर वो घड़ी आप ले जाओगे भाई, आपका क्या भरोसा यार? आप तो पहले वहां पे इज्जत करना तो सीखो। आपसे बड़े बैठे, आपसे उम्र में बड़े बैठे, आपने वहां पे नदीम साहब की तो इज्जत कर ली, आप सबकी पैनलिस्ट की तो इज्जत करो, डिबेट में बैठना तो सीखो, यूट्यूबर हो आप। मिलिंग वांगले भी कुछ कहना चाह रहे थे। मिलिंग जी, ये 2 चीजें मैं बात करूंगा। मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि मैं सबसे, इसके बाद में क्रिकेट के बारे में बिल्कुल बात करूंगा, क्योंकि वो क्रिकेट की बात मैं ऐसे करूंगा जो हमारे जो वहां के उस साइड के जो पैनलिस्ट है उनको वो समझ जाएंगे। लेकिन उसके पहले मैं ये बात करना चाहूंगा कि रेफरेंडम किस बात की? जब कल कहेंगे कि बंबई के ऊपर रेफरेंडम कर लो, कल कहेंगे हैदराबाद के ऊपर रेफरेंडम कर लो। कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, हमेशा हमारा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। बात खत्म होगी, उसके ऊपर कोई डिस्कशन ही नहीं है। हमारी गवर्नमेंट, पाकिस्तान गवर्नमेंट से कश्मीर के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। मैं बहुत प्यार से बात कर रहा हूं, मैं बहुत प्यार से बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स का कमेंटेटर हूं। 50 साल में कमेंट्री कर रहा हूं। क्रिकेट के 6 वर्ल्ड कप्स किए हैं, काफी ODIs और T20s के, और 6 ओलंपिक गेम्स मैंने कवर किए। अब आता हूं क्रिकेट के ऊपर। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारा जो हक का एशिया कप था वो अपने आपके पास रख दिया, आपके पास रख दिया। देने में क्या हर्ज थी आपके पास? नंबर 1, तो हम आपसे हाथ क्यों मिलाए? नंबर 2, कल के 8th ओवर की अगर आप बात करेंगे, मैं अभी आ रहा हूं क्रिकेट के ऊपर, सिर्फ क्रिकेट के ऊपर 2 मिनट के लिए। जब 8th ओवर में आपका जो बॉलर था जिसका नाम है शादाब खान, उसका चेहरा आपको दिखना चाहिए था। उसने 4 डिफरेंट फील्ड्स लगाए थे वहां पर, और वो 4 फील्ड्स ईशान किशन के लिए थे। पहले उसने एक गुगली डाला, उसके बाद में लेग ब्रेक डाला, फिर स्लाइडर डाला, और उसके बाद में कुछ भी नहीं हुआ। उसने अपने कप्तान के पास देखा घूर के, और कप्तान जो शदाब, उसके कप्तान के पास देखा, सलमान अली आगा के पास, वो बाबर आजम के पास, वो क्लूलेस था, पता ही नहीं था।
और वहां से सारी जर्नी शुरू हो गई, वहां से सारे टेलीविजन सेट्स टूटने शुरू हो गए। और मैं आखिर में ये कहना चाहूंगा कि जो आपने कहा, जो हमारी होस्टेस है यहाँ पर जो बता रही है आपको कि आप बलूचिस्तान के क्यों बात करें, मैंने शुरुआत में भी कही थी कि कश्मीर में जो गोलियां चलती हैं, आपके टेररिस्ट आते हैं, आईएसआई को प्लीज बताओ। आपके जो फील्ड मार्शल खुद को बनाया उसने, उन्होंने फील्ड मार्शल, बाय द वे फील्ड मार्शल खुद को बनाया उन्होंने, खुद को रैंक दे दी और ऊपर से हमारे ऊपर रोक चलाते। वो बंद कर दो, नहीं तो और एक ऑपरेशन सिंदूर वहां बाहर से भी आएगा और क्रिकेट के मैदान से भी आएगा। क्रिकेट भूल जाओ, हमसे मत खेलो। ऑस्ट्रेलिया में आपका संघ, एक मिनट टाइम दे दो, मैं क्रिकेट के और स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूं, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं। आपका जो हॉकी संघ ऑस्ट्रेलिया में गया है वो रास्ते पे रुका हुआ था क्योंकि होटल में पैसे देने के लिए होटल में उनके रूम्स नहीं मिल रहे थे। क्या इकोनॉमी की बात करो, इससे ज्यादा शर्म की और क्या ही बात होगी। क्या इकोनॉमी की बात कर रहे हो? मेरे जो भाईजान आप जवाब भी सुन लेना, हिम्मत रखें। आपने बात कर दी है, अब मेरी बात सुने। एक मिनट मेरे जो एंकर के जो साथी हैं इस चैनल के, जो उन्होंने बताया हार्दिक पांड्या की घड़ी आपको चाहिए क्योंकि आपकी इकोनॉमी इतनी खराब है। वो आईएनआर, वापस दोहरा रहा हूं, आईएनआर पाकिस्तान करेंसी नहीं, उससे आपकी इकोनॉमी चलेगी, उससे आपके क्रिकेट टीम के जो क्रिकेट किट आएगा, उससे आपका हॉकी का होटल का जो बिल है वो भरा जाएगा। तो प्लीज देखिए, आप आईएमएफ के पास, आप आईएमएफ पर झटके दे दीजिए सर। इकोनॉमिक वे तो ठीक है, बिल्कुल मैं समझ रही हूँ, एक एक करके झटके कितना एक्सपोज करेंगे। आप जवाब सुन लें, जवाब सुन लें। देखिए, इन्होंने पहले बात की कि मैं भी उसी तरह क्रिकेट पे बात करूंगा। सबसे पहले उन्होंने बात की कश्मीर हमारा है जी, हम तो क्यों रेफरेंडम की तरफ जाएं। भाई अगर आपका कश्मीर आपका होता ना तो आधा टूटा ना होता, आधा इस साइड अच्छा ठीक है, सुनो बासित अली, आप कश्मीर का राज चला रहे हो, सुनो जरा, पीओके की सड़कों पर लोग सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये वतन हमारा है। ऐसा लग रहा है कि वो कोई हिस्सा नहीं है, वो किसी गली मोहल्ले के को लेकर प्रदर्शन चल रहा है क्या? ये वतन हमारा है, कहना क्या चाह रहे हैं? और आप अगर बार बार हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, समृद्ध है, विकासशील है, कई कॉलेजेस हैं, यहाँ पर लगातार प्रोग्रेस हो रही है, G20 समिट वहां पर होती है, आपने क्या किया? वहां पर आप 15 से 20 घंटे तक तो आप बिजली नहीं दे पाते, ना बलूचिस्तान को ना पीओके को, और आप बात करते हैं हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर की। क्या जरा कुछ तैयारी कर आया करो बासित अली। नदीम यहाँ पर बात करें, शायद वो इस बात को जवाब दे पाए। मैं बात करी थी क्रिकेट की, अब जरा अगर आप रेफरेंडम और जम्मू कश्मीर की बात करें तो उसी पर ही बात हो जाएगी आगे, और आपके पास में जवाब नहीं होगा बासित अली। आप जिस कोने पे बैठ के बात कर रहे होंगे, यूट्यूब से आपने पैसे कमा लिए, लेकिन पीओके की जनता का जरा हाल देख लो, बलूचिस्तान की जनता का हाल देख लो, खून चूस दिया है यहाँ की सरकारों ने, यहाँ की आवाम का। नादिम देखें, बासित ने जो बातें की हैं वो रिएक्शन उस झूठे बलोच का था जिसने आते ही पहले क्रिकेट की डिस्कशन को भी गंदा किया। क्रिकेट की बातों से वो दहशतगर्दी तक पहुंचे, और ऐसे लाल पछवाड़े वाले बंदर हमारे पास बहुत हैं पाकिस्तान में। अब इनकी उम्र को लिहाज करते हुए बहुत क्या बात कर रहे हैं? तो हम गधों की बात सुनते थे, बंदर भी हैं। ना, आपने भी जब बात को रोका, आपने भी अपनी ड्यूटी थोड़ी देर बाद जाके पूरी की, जब तक आपकी टीआरपी ऊपर जा चुकी थी। उसके बाद आपको ख्याल आया कि नहीं इन बातों को गलत भी कहना है, या आपके प्रोड्यूसर साहब ने पीछे से बता दिया कि मोहतरमा आप आ गया है। अच्छे से पता है नदीम जी, आपको टाइम किल करते भी बहुत अच्छे से आता है, और आप ये अभी ही टाइम किल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जो बात कह रहे थे मुझे जरा बता दीजिए, अगर क्रिकेट की भावना की ही अगर बात करते हैं तो मुझे एक बात बताइए, आखिर क्यों 80 साल होने वाले हैं आजाद हुए पाकिस्तान को, आखिर क्यों ना वहां पे डेमोक्रेसी क्रिएट हो पाती है, ना ही आपकी मैदान की ये कहा जाए कि क्रिकेट की टीम मजबूत हो पाती है। और बात करते हैं हिंदुस्तान को जवाब देने की, बड़े बड़े किया गया तो पाकिस्तान ने इनकार नहीं किया था। क्रिकेट की दुनिया में सबसे पहले जो घिनौनी हरकत हुई वो भारत क्रिकेट टीम के बीसीसीआई ने की और मोदी गवर्नमेंट ने की। सबसे पहले खेलने से जरा क्या की है, देखें आपको पता चलेगा कि सबसे पहले इनकार ट्रॉफी चोरी की। बिल्कुल नदीम, बिल्कुल हमने किया मना। ट्रॉफी चोरी की क्या? ट्रॉफी किसने चोरी की दुबई में? ट्रॉफी चोरी से पहले नदीम साहब जरा एक चीज मुझे बताइए, 2008 में आपने बोला सबसे बुरी हरकत बीसीसीआई ने करी, तो 2008 में क्या हुआ था पाकिस्तान में श्रीलंकाई टीम पे? श्रीलंकाई टीम पे आपने फूल बरसाए थे, गोलियां बरसाई थी वहां पे, वो पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी का जवाब था।
पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी 2008 में घटिया थी, आज 2026 में पिछले साल चैंपियंस ट्रॉफी करवानी थी, आपको स्टेडियम रेडी नहीं थे। आपके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी वो स्टेडियम्स का इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं मैच से एक दिन पहले। वहां पे आपकी इमारतें रेडी नहीं थी, वहां पे पर्दा लगा के, त्रिपाल लगा के उसको छुपाया जा रहा था। आप उस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद से भारत में एक बार जरा स्टेडियम्स की आप हालत देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए। एक एक छोटे से छोटे प्रदेश में स्टेडियम है, स्टेडियम की कैपेसिटी 50,000 है। आपकी आवाम 50,000 अगर कमाल इकोनॉमी हो जाए, एक मिडिल क्लास की, शायद शहबाज शरीफ अगली सरकार में आ जाए। और इमरान खान इतना बढ़िया इंसान को आपने जेल में डाल रखा है पाकिस्तान के, आप इनको भी जेल में डाल देंगे? इमरान खान अगर बाहर होते तो आज इंडिया को ये जो 4 दिन की जंग हुई है ये 8 दिन की होती। इमरान खान ऐसा तुन के रखता इंडिया को, लग पता जाता आपको, जिसको आप नदीम याद भाई, कर रहे हैं। इमरान खान ने कम से कम आपके मुल्क के लिए एक आईसीसी की ट्रॉफी तो जिताई है, या आसिम मुनीर ने खुद को फील्ड मार्शल कैसे घोषित कर दिया? कम से कम आप मान रहे हैं कि इमरान खान ज्यादा काबिल प्रधानमंत्री हैं, ज्यादा काबिल हैं। खुद सियासत की बात करें, खुद मान रहे हैं इमरान खान ज्यादा काबिल हैं, और वो जो काबिल हैं उसी काबिलियत के दम पर उनको जेल में बैठा कर रखा है, एक आंख से अंधा कर दिया। भाई साहब, अहमद जी का ऑडियो अप करना जी। मैं वही तो कह रहा हूँ कि लोगों ने इंडिया की फेवर में, अदरवाइज इंडिया की फेवर में ना होता, इमरान खान बाहर होता तो क्रिकेट के ऊपर ही नहीं, वो जहाजों के ऊपर बैठ के अरे ऐसा होता, वैसा होता, कैसा होता जो हुआ है जरा उसको देखिए। ऐसा होता, वैसा होता तो ऐसा होता तो ये कहा जाए पाकिस्तान दुनिया का सबसे समृद्ध देश होता। अगर ऐसा होता, अगर आपके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर नहीं होते तो आपकी सेना के जो जवान हैं वो बलूचिस्तानियों के कब्जे में नहीं होती। अगर आपकी जो सेना की तरफ से जिस तरह से बर्बरता की गई तो ये हिंदुस्तान की जीत का जश्न इस रूप में बलूचिस्तान में नहीं मनाया जा रहा होता। ऐसा होता, वैसा होता। अहमद जी, जरा कैसा होता बता दीजिए। जैसा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। बोलिए। छोड़े थे पलटन मैदान में जो 93,000 बंदूक छोड़े थे, मेहरबानी करके बलोचों को दे दें। ये सारा कुछ भूल जाएंगे, क्रिकेट वगैरह, कश्मीर भूल जाएंगे। ये हमें आप थोड़ा सा ये हथियार दे दे। आप लोग इनके साथ बहुत शराफत बताते हैं, ये शराफत वाले लोग नहीं हैं, ये कुत्ते की दुम हैं। ये 100 साल तक भी सही नहीं होंगे, इनको जूते मारने चाहिए। जैसे कल के दिन इनको जूते लगे थे प्रेमदासा स्टेडियम में, और जैसे कि पलटन मैदान में इनको जूते लगे थे, इनको डेली जूते लगने चाहिए। आप लोग मेहरबानी करके भारत के लोगों से अपील है, बलोचों को फुल सपोर्ट करें। हम इनको सितारे दिखा देंगे दिन के अंदर ही। ये पंजाबी जिहादियों को, ये पंजाबी जिहादी इतनी घटिया किस्म के लोग हैं, इनका जहन में सिर्फ जिहाद है, इनमें ये क्रिकेट कहाँ से? आप जिहाद करते रहेंगे, क्रिकेट कहाँ से खेलेंगे? आप कहाँ से क्रिकेट खेल? बुनियादी एथिक्स तो होने चाहिए कि पता चले कि ये बंदा जो बैठा है ये लाल पिछवाड़े वाला बंदा है। आसिम मुनीर बंदूक के जोर पर हुक्मरानी कर रहा है। आपको अब शर्म आनी चाहिए। आपका ये कोई आजाद मुल्क है? और फिर इंडिया और फिर जहां मुझे एक बात बता दीजिए, यहाँ पर आपको बार बार अहमद मस्तिकान जी की बातें बड़ी चुभ रही हैं। मुझे एक बात बता दीजिए कि आखिर बलूचिस्तान के लोग किस बारे में, किस चीज को लेकर पाकिस्तान का साथ दें, किस बारे में खुश हो कि ऐसा क्या दिया है खासतौर से पाकिस्तान की सेना और सरकार ने बलूचिस्तान में? अगर वो बात यहाँ पर कह रहे हैं तो उनकी नाराजगी दूर करने का तरीका क्या है? आप तो पत्रकार हैं, क्रिकेट से इतना अच्छा इसी बात को ये बता दीजिए। ये मस्ती खान जी जो मस्ती कर रहे हैं ना, ये सिर्फ ये बता दें कि ये इंडिया की रॉ को रिप्रेजेंट करते हैं, ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, ये बलोचों को किसको ये रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं, और ये किस जगह पे छुप के बैठे हैं जो आप कह रही हैं कि हमें उठा लिया जाता है। ये बंदा बैठा हुआ है पाकिस्तान में, ये तो अभी तक उठाया नहीं गया। वॉशिंगटन डीसी को पाकिस्तान कह रहे हैं। इसको इतनी तमीज नहीं है। डीसी में बैठा हो, क्रिकेट की बात हो रही है, क्रिकेट के ऊपर ये क्रिकेट के सी को भी नहीं जानते। आपके आकाओं के मुल्क में बैठा हूँ भाई, आपके जो आका है ना अमेरिकन, उनके मुल्क में बैठा हुआ। अच्छा, हाँ, तो उधर ही बैठ के आप ऐसी बातें कर सकते हैं, अदरवाइज आपके आका के मुल्क से आपको जूते लगेंगे। आप इंडिया में बैठ के ऐसी बात करते तो इंडियंस भी आपको घंटी लगा देते हैं। अच्छा सुनिए नदीम, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ ये दर्द, ये पीड़ा, ये तकलीफ,
जो है वो नजर आती है। आ रही हूँ बासित, आ रही हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं क्योंकि एक बार बात यहाँ पर मस्तिकाम जी से हो रही है, बासित आ रही हूँ। मस्तिकाम जी, कुछ दिनों पहले बाकायदा बलूचिस्तान की तरफ से एक संविधान पेश किया गया और उन्होंने कहा कि भाई हम स्वतंत्र हैं। दूसरी तरफ अब यहाँ पर ये जश्न की तस्वीर आ जाती है। उसके कुछ दिनों पहले शहबाज शरीफ के खिलाफ बाकायदा नोटिस दिया था कि अगर हमारे मुल्क यानी कि बलूचिस्तान में आएंगे तो वीजा लेकर आइएगा। दूसरी तरफ यहाँ पर बासित अली बैठे हैं, वो कह रहे भाई जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है पीओके, वहां पे सड़कों पे भी लोग ऐसे ही बड़े प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कहां पर है सब कुछ इतना अच्छा, जरा ये भी बता दीजिए। मैं आपसे अर्ज करूं, हमारे इतनी बहादुर महिलाएं हैं, हमारी औरतें इनसे लड़ रही हैं, हमारी औरतें जो है तैयार हैं शहीद होने के लिए अपने मादरे वतन के लिए। ये अंग्रेज का बनाया हुआ मुल्क, देखें जितने भी स्थान है ना, जितने भी स्थान दुनिया में है, वो एक कौम के पीछे नाम रखा हुआ है। अफगानिस्तान अफगानों का मुल्क है, बलूचिस्तान बलोचों का मुल्क है, कुर्दिस्तान कुर्दों का मुल्क है, कजाकिस्तान कजाकों का मुल्क है। ये एक ही अंग्रेज का बनाया हुआ मुल्क पाकिस्तान, जो किसी कौम के नाम पर नहीं है। ये सुअरखोर जिन्ना जो सब में बड़ा फ्रॉडिया था, MI6 का एजेंट, उसने क्या किया? सबसे पहले आके कराची में एक मारवाड़ी सेठ होता था शिव रतन मोहाट्टा, उसके पैलेस पे कब्जा किया। ये तो इनके फाउंडर थे। उसी पैलेस में उसकी बैंड के गला घोट कर अयूब खान ने उसको कत्ल किया। कर्मा वो कहलाता है। ये आपका मुल्क जो है बचने वाला नहीं है। आप पंजाबी जिहादियों को चाहिए भारत माता से माफी मांगे। आप लोगों ने बहुत दहशतगर्दी की है, बहुत गड़बड़ फैलाई है। जरा इसकी बातों पे गौर कीजिए। ये भारत माता भी कहता है बलूचिस्तान को, और फितरतुल हिंदुस्तान जो फिर कहते हैं। यहाँ पे जो हमारी फौज और एस्टेब्लिशमेंट जो कहती है कि फितरतुल हिंदुस्तान, ये है फितरतुल हिंदुस्तान, जिसको हम समझा नहीं पाते। ये असल चेहरा, ये मस्ती खान की जो मस्तियां हैं, ये है असल चेहरा बलूचिस्तान का। जो चाहिए हिंदुस्तान से अच्छे ताल्लुकात बनाए। हिंदुस्तान आपका बड़ा हमसाया है। अभी अभी आप डिप्लोमेसी की बात कर रहे थे। ये उससे भी बदतर किस्म है बलोचों की, जो ये बलोच जिसको रिप्रेजेंट करता है। तो बड़ी विडंबना है ना नदीम जी कि आप बलूचिस्तानियों को जो अगर बात उठ करे आप उसको गलत रूप में कह देते। वेल, यहाँ पर बासित अली भी कुछ कहना चाह रहे थे। बासित, आप जो भी बात कहें जवाब दें, मैं आपको जवाब का मौका पूरा दूंगी। लेकिन जैसे ही मैंने पीओके में प्रदर्शन की बात कही, आपकी तरफ से उसमें इनकार आया। बहुत ज्यादा लंबा वक्त नहीं बीता है, अभी पिछले साल सितंबर अक्टूबर के दरमियान ही कई बड़े प्रदर्शन पीओके में भी बड़े स्तर पर हुए। और अगर यहाँ पे प्रदर्शनों की बात है या फिर ये कहा जाए कि अगर जश्न की बात है, तो जश्न मनाना भी क्या यहाँ पे सजा हो गया है? अपनी आवाज रखने में तो पाकिस्तान सजा ही दे देता है लोगों को। अगर जश्न मना रहे हैं, नाच रहे हैं, तो क्या सजा है वो? और पीओके में तो बड़े प्रदर्शन वैसे ही होते हैं। देखें, सबसे पहले आप जो जिन एहतजाज की बात कर रही हैं, प्रोटेस्ट की बात कर रही हैं, वो चलाने वाला ही मैं हूं। मैं और मेरे साथ शौकत नवाज मीर साहब हैं, शायद नदीम साहब भी जानते हो। वो हम कर रहे हैं, और वो क्यों कर रहे हैं उसकी वजह है कश्मीर के अंदर पॉलिटिशियंस। दूसरी बात, ये आपने मेरे साथ कसम खुदा की, इसको देख के मुझे ऐसा लगता है जैसे ये डस्टबिन बोल रही होती है। ये देखें, इसकी शक्ल इसकी तरह की है, डस्टबिन की तरह। ये देखें, कूड़ा ये पड़ा हुआ है इसमें। इसको मैं आप पहचान गया हूं ये कौन है। अभी इसने एक बात की कि कायद-ए-आज़म को गाली दी इसने। मैं इसको ये बताऊं, इसके बारे में जब मैंने अभी याद किया ये कौन है। सुअरखोर था, सुअरखोर। एक मिनट, 1 साल पहले इसकी बेटी का मिस्टर हॉकन नाम के बंदे ने रेप किया अमेरिका के अंदर। इसकी बेटी का जब रेप हुआ, उसके बाद मुझे याद आ गया ये बंदा कौन है। उसके बाद पाकिस्तान से नाराज हो गया कि पाकिस्तान ने इसको सपोर्ट नहीं किया। ये बेगैर आदमी है, ये कुत्ता सुअर का बाप है। बासित अली, आप प्लीज बार बार मुझे मजबूर कर रहे हैं ऐसे फालतू की बातों का यहाँ पर जिक्र करके। आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं उसके लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। आप अगर कायदे की बात कर सकते हैं तो जवाब दीजिए, वरना मैं फालतू की इन बातों के लिए बिल्कुल मंच नहीं दूंगी। आप टाइम किल कर रहे हैं। मेरे बाकी सारे पैनलिस्ट सम्मानिए कैसी बात कर रहे हैं? आप ऐसे यूट्यूबर हैं क्या ये? और आप जिन प्रदर्शनों की बात कर रहे हैं ना, सुनिए जरा, जिन प्रदर्शनों की बात कर रहे हैं, लेट मी एक्सपोज यू। आप प्रदर्शनों की बात कर रहे हैं 38 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड्स के साथ में। यहाँ पर रीजन वाइज अलग अलग बड़े प्रदर्शन हुए महंगाई के। हाँ, आपने किया होगा। आपकी इतनी ताकत मुझे नजर नहीं आ रही कि आप सरकार से सवाल पूछें। अगर ऐसा होता ना तो अभी तक जेल में होते, जैसे रिसेंटली 7-8 पत्रकार गए हैं जेल में।
आपने वो चलाया कि नहीं चलाया? कश्मीर उसको लीड करने वालों में से हम में मैं और शौकत नवाज तो यहाँ पे क्या बिजली, आप ये मानते हैं ना कि इश्यूज हैं, आप ये मानते हैं ना इश्यूज हैं। मेरे पास में तो सुनिए, पाकिस्तान की ह्यूमन राइट कमीशन की इतनी लंबी लंबी अलग अलग रिपोर्ट्स हैं। बलूचिस्तान में जो बर्बरता है, पीओके में जो बर्बरता है, गिलगित बाल्टिस्तान में जो बर्बरता है, वो खुद एक्सपोज हो जाती हैं। आप मैडम बात सुने, आप जो कह रही है ना एहतजाज, 7 अरब रुपया एक एमएलए को फंड मिलता है वहां पे, पाकिस्तान दे रहा है बहुत से फंड भी, ठीक है, जबकि वो सियासतदान वहां पे फंड खा जाते हैं। हमने उनके खिलाफ एहतजाज किया है, आप उसको लेके आ रही है इंडिया पाकिस्तान में। कश्मीर के मामले पे मैं खुद यहाँ से बैठ के कह रहा हूँ कि हम कश्मीरी डिसाइड करेंगे कि हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। मैं तो कह रही हूँ आप भी रेफरेंडम कराओ ना भाई, हमारे यहाँ तो बड़े स्वतंत्र तौर से हो जाते हैं चुनाव। आइए जरा कभी, आइए, अभी हाल ही में G20 समिट हुई थी, दुनिया भर के लोग आए थे, वहां की खूबसूरती दुनिया ने देखी, किस तरह से वहां पर एम्स तैयार हो रहा है, किस तरह से वहां पर सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस तरह से वहां पर बिजली पानी सब कुछ मुहैया है। जरा अपने इधर के हालात देख लीजिए। आपकी बात पे हरीश डागर कुछ कह रहे हैं। राशिद भाई, राशिद अली को मैं यही कहना चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप हिंदुस्तान से मैच हार के इतना ज्यादा बौखला जाते हैं तो आपकी टीम को आगे से हम बरमूडा, जिम्बाब्वे, ऐसे ऐसे मुल्कों में भेजेंगे जहां सिर्फ आप जीतोगे और आप खुश रहोगे। आपसे एक कल की हार नहीं पच रही है, फालतू की बातें कर रहे हो। ऐसी डिबेट आपको करनी है तो कहीं अपने यूट्यूब चैनल पे दिखाओ ना। आपसे हार नहीं पच रही है। आप सिर्फ बरमूडा, जिम्बाब्वे, वहां आपका बाबर आजम रन बना जाता है, उसको सिर्फ आप स्वीकार कर सकते हैं। अपना यूट्यूब चैनल पे ये फालतू की, अरे ओए जोकर, तेरी शक्ल ही गंदी है, तुझे बैठना नहीं आता तब। आपको ये नहीं पता कि टेलीविजन पे बैठ के, लाइव बैठ के कैसे आप गधों की तरह खाना खाए जा रहे हो। आपको तमीज नहीं है यहाँ बैठने की। जोकर बन के आप यहाँ पे आ गए हो, आपसे हार बर्दाश्त नहीं हो रही है, बार बार ये डंडा दिखा रहे हो। इसी डंडे को आप, कुछ कहना नहीं चाहता, मैं टीवी में बैठा हूँ, ये डंडा हमें मत दिखाओ, ये हिंदुस्तान है। यहाँ ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। वो जवाब हमने दिया भी है, देते रहेंगे। तेरे जैसे जोकर हिंदुस्तान में यहाँ की नालियां साफ करते हैं। तू बनता है यहाँ का यूट्यूबर, तू डिसाइड करेगा कि कश्मीर कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। कश्मीर हमारा था, है और रहेगा। तेरे जैसे जोकरों को हमने देखा है कि तेरे जैसे जोकरों को हमने पाकिस्तान में ही फेंकना है। हरीश डागर भाई, आपने बहुत सही चीज बोली, लेकिन एक चीज से मैं आपसे डिसएग्री करता हूं। आपने बोला बरमूडा टीम से न खिलवाओ। अरे ये 2024 में न्यूयॉर्क में यूएसए से हार गए थे। ये आपको लगता है बरमूडा से भी जीत पाएंगे, जिम्बाब्वे से जीत पाएंगे? क्रिकेट की तो बात अगर इनसे करे ना डागर भाई, तो मेरे ख्याल से करना चाहिए कि भाई जो तुम्हारा अभी इन्होंने बोला ना कि IMF, इंडिया, जो मॉनेटरी फंड, इनके जो पैसे आते जरा क्रिकेट पे थोड़ा खर्चा कर लें। ये खर्चा कर रहे हैं अपनी सिर्फ नकली पॉलिटिक्स पे। कश्मीर के रेफरेंडम की बात, अगर आज कश्मीर में रेफरेंडम हो गया ना, अपना वो जो सो कॉल्ड तुमने कश्मीर ले रखा है हमारे भारत का हिस्सा, 2 मिनट के अंदर रेफरेंडम के बाद ना यहां पे आता नजर आएगा बॉर्डर के। और तुम्हारे सो कॉल्ड जो ये आसिम मुनीर खुद को फील्ड मार्शल कैसे बनाया। आप यूट्यूबर हो, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, आपको तो लोगों में जागरूकता लानी चाहिए कि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की, भाई देखो आसिम मुनीर ये फील्ड मार्शल खुद भी बन सकते हैं। शहबाज शरीफ ऐसे प्रधानमंत्री है जो भीख मांग रहे हैं, चाइना से मांग रहे थे, अमेरिका से मांग रहे हैं, नॉर्थ कोरिया से मांग रहे हैं कि प्लीज हमारी जरा ऑपरेशन सिंदूर में थोड़ा बैंड बच गया है। टीम को स्ट्रांग नहीं कर सकते। अपनी क्रिकेट टीम को स्ट्रांग करो ना, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है वहां पे करो। मुझे वो दे, बोलिए बासी जी, बोलिए। आपको रिप्लाई बिल्कुल मिलेगा। ये इंडिया डेली का मंच है, यहाँ पे इक्वल मौका मिलता है। गलत भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल, भाषा का उपयोग बिल्कुल। यहाँ पर जी मिलिंद जी भी कुछ कह रहे हैं। नैनो जी, मैं 2 सवाल बासित जी से पूछूंगा। जी सर। एक तो आप लोग सब भूल रहे हैं कि जब पाकिस्तान ने कहा कि हम वर्ल्ड कप इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे, बॉयकॉट करेंगे, उसके बाद वो गए सऊदी अरेबिया के पास, कतर के पास और UAE के पास, और उन्होंने कहा हम एक पैरेलल बॉडी बनाएंगे। क्या हुआ उसको? क्या हुआ? कहाँ गए सऊदी अरेबिया, कहाँ गए कतर, कहाँ गए UAE? और उनका पैरेलल जो बॉडी बनने वाला था ICC का, वो कहाँ हो गया? नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा कि हम, अब इसके पहले और किसी ने कहा कि हम बैंड बजाएंगे युद्ध में। याद है आपको, एक लेडी पायलट थी जो रफाल चलाती थी, इन्होंने कहा उसका हवाई जहाज हमने गिराया यहाँ पर। वो लेडी आज इंस्ट्रक्टर है एयरफोर्स एकेडमी में। अगर मैं आपको मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि वो सेंसिटिव बात है, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है। वो लेडी आज भी इंस्ट्रक्टर है। तो ये इतने सरासर झूठ बोल रहे हैं यहाँ पर। लेकिन मैं वापस वही पूछ रहा हूँ, आपका पैरेलल बॉडी क्या हुआ?
आपने बॉयकॉट से क्यों हट गए? आप ये वर्ल्ड कप क्यों खेल रहे हैं? और जो कल बजाई आपकी, ये जिंदगी भर आपके बजने वाली है क्रिकेट और हॉकी में, याद रखो आपके साथ में। को हाजिर नाजर जान के बात कर रहा हूं। कल मैं यहां से, मैं सऊदीया में हूं इस वक्त, मैं पेट्रोल पंप पे गया, इंडियन मुस्लिम बंदा था। मैं समझ गई। दरअसल आप जिस जगह पर बैठे इसीलिए आप इतना आराम से चिल्ला कर ये बात बोल रहे हैं ना, जिस रूप में आप बात कर रहे हैं। अगर और कहीं पर बोल रहे होते तो पता नहीं क्या हालत होते। जिस रूप में मैं एक अर्ज करूं, नैना जी, मैं एक अर्ज करूं, ये जो जैद हामिद थे ना, जैद हामिद को सऊदियों ने ठीक ठाक छीतड़ मारे उसको, जैद हामिद को। अब लगता है सऊदियों को प्लीज बताएं, इनके सऊदी के जमीन पे बैठकर ये बकवास कर रहा है, इसको भी छितर लगेंगे जिस तरह के जैद हामिद को लगे थे। बहुत सऊदी अरब ने एक काम अच्छा किया, जैद हामिद जो है ना, बहुत बड़ा, जो गजवा हिंद की बात करता है, उसको इतने चित्तर मारे, मुझे बहुत खुशी हुई। बासित अली, मुझे बड़ी हैरानी होती है। मैं जानती हूँ कि आपका वो दर्द है, वो तकलीफ है, चाहे खेल का मैदान हो या युद्ध का मैदान, या चारों तरफ से घिर रहे हैं आप, वो डर, वो घबराहट, वो बौखलाहट है। लेकिन मुझे लगता है ये बेसिक एथिक्स आपको सीख कर आने चाहिए कि आपको किसके साथ में और खासतौर से स्क्रीन पर कैसे बिहेव करना है। आपको शब्द नहीं पता कि किन बातों का इस्तेमाल करना है। आपको बलूचिस्तानी अगर भारत का जश्न मना रहे हैं तो आपको वो छलनी कर चुका है, आपका सीना पूरी तरह से वो छलनी कर चुका है, और इसीलिए आपकी बौखलाहट नजर आ रही है कि आपको अपने पिता की उम्र के व्यक्ति के साथ में कैसे बिहेव करना है, एक पैनल में जहां पर फीमेल एंकर है उसके सामने कैसे बात करनी है, आपको ये तक नहीं समझ में आता। बहुत शर्मनाक है ये। आप जाकर सीखिएगा जरा नदीम जी से, भले वो बातें बिना तर्क की करें लेकिन तमीज से करें। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।